साथियों, बस्ती जनपद से सटा कुआनो नदी आप देख रहे हैं, जिसमें हजारों हजार मछलियां आप देख रहे हैं किस तरीके से मरी हुई हैं, ऊपर तैर रही हैं। इसके पीछे अगर कोई जिम्मेदार है तो यहाँ का जिला प्रशासन जिम्मेदार है, जिसकी लचर नीतियों के चलते यहाँ की स्विस पेपर मिल का केमिकल युक्त पानी नदी में आता है और नदी का जल इतना विषाक्त हो गया है कि मछलियां मर चुकी हैं। साथियों, इसे हमें सामान्य वे में नहीं लेना है। यही विषाक्त जल रिसाव होकर के हमारे वाटर लेवल में मिलता है। कहीं न कहीं से इसका प्रभाव हमारे ऊपर भी पड़ेगा, चाहे वो स्विस पेपर मिल हो, चाहे हमारे लिटिल फ्लावर स्कूल हरैया का गंदा पानी हो, वो भी मनोरमा को विषाक्त कर रहा है। द्वापर युग में तो कालिया से विषाक्त होते यमुना के जल को शुद्ध करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने कालिया को वहां से भगा दिया था। हमें भी कालिया के रूप में अपने समाज में, वो चाहे कोई विद्यालय हो, चाहे कोई व्यक्ति हो और चाहे कोई मिल या कारखाना क्यों न हो, उस पर हमें शासन प्रशासन को जगाना होगा और उसके द्वारा दूषित हो रहे जल को बचाना होगा। क्योंकि जब जल शुद्ध होगा तभी हम स्वस्थ रहेंगे, तभी हम निरोगी रहेंगे। मैं चंद्रमणि पांडे, 307 विधानसभा हरैया। पेपर मिल द्वारा जिस तरीके से विषाक्त जल का प्रवाह बस्ती जनपद के कुआनो नदी में किया गया है, उससे आप लोगों ने देखा कि हजारों हजार मछलियां मर गई हैं और पानी के सतह पर तैर रही हैं। अभी विचारणीय विषय है कि वह पानी कितना शुद्ध है। निश्चित तौर पर वो जल विषाक्त है और यही विषाक्त जल रिसाव के द्वारा हमारे भूमिगत जल में मिलेगा और कहीं न कहीं हैंडपंप के जरिए वो हमारे शरीर में जाएगा। इसीलिए हमने आज इस मामले पर उच्च अधिकारियों से मांग किया है कि त्वरित ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई किया जाए। जो चाहे मनोरमा हो, चाहे कुआनो हो, चाहे सरयू हो, ऐसी नदियों को विशुद्ध करने का काम करते हैं। हम राम और कृष्ण को सिर्फ पढ़ें ना, उनके जीवन से कुछ आदर्श सीखें। भगवान श्री कृष्ण ने कालिया का वो मारा नहीं था, उससे मौत नहीं दिया था, अपितु उसे विषाक्त यमुना को शुद्ध करने के लिए उसे वहां से हटा दिया था। तो निश्चित तौर पर आज कालिया की भूमिका में कहीं न कहीं इन नदियों को गंदा करने वाले लोग हैं। नदी के सफाई से कहीं अधिक आवश्यक है नदी में गंदगी पैदा करने वाले, नदियों तालाबों पर कब्जा करने वाले लोगों पर कार्रवाई हो। कहीं नदियों की धारा जो है बाधित है कब्जे की वजह से, जिससे नदी का प्रवाह नहीं सही है, जिससे नदियां स्वच्छ नहीं हैं। कहीं पर नदी में गंदा पानी छोड़ा जा रहा है। हम सिर्फ पन्नी, कागज, फूल माला को नदी में रोक करके नदियों को शुद्ध नहीं कर सकते। निश्चित तौर पर इन बड़े लोगों पर कार्रवाई होना चाहिए। और आज तो कुआनो की स्थिति दिखाया गया है। मैं जल्द ही आपको दिखाऊंगा किस तरीके से हरैया नगर पंचायत में ही स्थापित लिटिल फ्लावर स्कूल हजारों लीटर पानी, गंदा पानी मनोरमा में रोज प्रवाहित करता है। वहाँ के अगल बगल के लोगों का उस समय जब वो पानी छोड़ा जाता है, सांस लेना मुश्किल हो जाता है, इतना वो गंध युक्त पानी होता है। तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो, अन्यथा की दशा में हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। प्रशासन के विरुद्ध हमको बैठना पड़ेगा, धरने तो बैठेंगे और आम जनता से भी निवेदन करेंगे कि इस लड़ाई को आप एक राजनीतिक लड़ाई न समझिए, एक मुद्दा न समझिए, एक जन सरोकार का विषय है। इसमें आप सबको आगे आना पड़ेगा। अन्यथा जब इन जल स्रोतों के रिसाव जल को आप ग्रहण करेंगे तो आपका भी शरीर रुग्ण होगा, आपका शरीर भी कहीं न कहीं कुपोषित होगा। तो ऐसी स्थिति में नहीं जनहित में तो अपने हित में सही आप लोग आगे आए, आप हमारा साथ देंगे तो हम निश्चित तौर पर इस लड़ाई को मुकाम तक पहुंचाएंगे।